क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में जो फैसले लेते हैं, जो रिश्ते बनाते हैं, जो सपने देखते हैं, वह सब हमारी सोच पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपनी सोच को कभी सवालों के घेरे में नहीं लाते। हम वही सोचते हैं जो हमें सिखाया गया, वही मानते हैं जो बचपन से सुना। और यही वजह है कि जिंदगी में हम फंसे रहते हैं, बिना किसी स्पष्ट दिशा के। लेकिन अब वक्त आ गया है सोच को मास्टर करने का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को अंदर से हिला सकती है। मास्टर योर थिंकिंग। इस किताब में ऐसे सिद्धांत और अभ्यास बताए गए हैं जो आपकी थिंकिंग पैटर्न को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आप हर समस्या को एक नए नजरिए से देख पाएंगे और अपने जीवन को सचमुच में बदल पाएंगे। तो अगर आप बार बार उन्हीं नतीजों को देखकर थक चुके हैं, अगर आप अपनी सोच को शार्प, क्लियर और पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ऑडियो वाइब, जहां किताबों की बातें होती हैं दिल से और हर वीडियो में मिलता है जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया रास्ता। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त यात्रा को, अपने माइंड को रिवायर करने और सोच को मास्टर करने की ओर। चैप्टर 1, हाउ योर थॉट्स शेप योर लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसका असली कारण क्या है? क्या वो आपके कर्म हैं या उन कर्मों के पीछे की सोच? इमेजिन कीजिए एक सीन, दो इंसान, एक ही बैकग्राउंड, एक ही परवरिश, लेकिन आज एक अरबपति है और दूसरा औसत जिंदगी जी रहा है। फर्क सिर्फ एक चीज, उनकी सोच। आपके विचार अदृश्य ताकतें हैं जो आपकी दृश्य वास्तविकता को आकार देती हैं। सोच एक अदृश्य शक्ति है जो आपकी किस्मत तय करती है। हमारा मन हर वक्त विचार उत्पन्न करता रहता है, पर हम उन्हें शायद ही कभी फिल्टर करते हैं। जो सोच हमारे मन में बार बार दोहराई जाती है, वही हमारा विश्वास बन जाती है, और विश्वास क्रिया तय करता है, और वही क्रिया परिणाम देती है। अगर कोई बार बार सोचे मैं सक्षम नहीं हूं, तो वह अवसर होने के बावजूद कदम नहीं उठाएगा। और दूसरी ओर, अगर कोई सोचे मैं कर सकता हूं, तो वह हर बाधा को चुनौती की तरह स्वीकार करेगा। सोच सिर्फ एक विचार नहीं, एक ऊर्जा का कंपन है। वह आपके शरीर, आपके भावनाओं और आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। आपका मन एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों से होती है। अगर आपके सोचने के पैटर्न में डर, संदेह और असुरक्षा है, तो आउटपुट भी वैसा ही होगा। पर कल्पना करें, अगर आपके विचार आशा, स्पष्टता और उद्देश्य से भरे हों, तो जो भी आप करेंगे उसमें एक अलग आत्मविश्वास, एक अलग ऊर्जा होगी। आप दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते। आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। आपकी सोच एक लेंस है। अगर लेंस गंदा है, नकारात्मक विचारों से भरा हुआ, तो दुनिया भी धुंधली, फीकी और कठिन लगेगी। लेकिन अगर लेंस साफ है, सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरा, तो वही दुनिया खूबसूरत, रोमांचक और अवसरों से भरी लगेगी। अब बड़ा सवाल, क्या हम अपनी सोच बदल सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन सबसे पहला कदम है जागरूकता। अपनी वर्तमान सोच को देखना होगा। अपने अंदर चल रही उन आवाजों को सुनना होगा जो कभी डराती हैं, कभी भ्रमित करती हैं और कभी स्वसंदेह पैदा करती हैं। जब आप उन्हें सचेत रूप से सुनना शुरू करते हैं, तभी आप उन्हें पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। सोच में एक छोटा सा बदलाव दिशा में भारी बदलाव ला सकता है। कभी कभी एक सरल सोच, मैं कर सकता हूं, इतनी शक्तिशाली होती है कि पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। वह व्यक्ति जो पहले हार मान जाता था, अब लगातार कोशिश करता है। क्या बदला? सिर्फ सोच। आप जो सोचते हैं वही आप बोलते हैं। आप जो बोलते हैं वही आप करते हैं, और वही क्रिया आपका परिणाम बनाती है। इसीलिए अगर आपके विचार आपको सीमित कर रहे हैं, तो आपकी वृद्धि भी सीमित ही रहेगी। सोच एक बीज की तरह है। अगर उसे डर और नकारात्मकता की मिट्टी में बोया जाए, तो वह केवल संदेह उगाता है। लेकिन अगर वही बीज विश्वास, स्पष्टता और दृढ़ संकल्प की मिट्टी में हो, तो वह एक ऐसा पेड़ बन सकता है जो आपकी और दूसरों की जिंदगी भी ऊंचा उठा दे। तो अभी इसी क्षण अपने आप से एक सरल सवाल पूछिए, क्या मेरी सोच मुझे बढ़ने में मदद कर रही है या रोक रही है?
अगर आप ईमानदारी से जवाब देते हैं, तो वहीं से आपकी असली परिवर्तन यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा है अपने पुराने मानसिक नक्शे को फिर से लिखने की। और याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। तो अपनी सोच को मास्टर कीजिए, अपने विचारों का नेता बनिए और जीवन को एक नई दिशा दीजिए। क्योंकि आपका मन कोई कैद खाना नहीं, बल्कि एक कैनवास है। इसे उन विचारों से रंगिए जो आपको सशक्त बनाएं। चैप्टर 2, क्या गलत है आपकी वर्तमान सोच? क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, क्या मेरी सोच वास्तव में मेरी अपनी है, या मैं बस वही सोच रहा हूं जो मुझे बचपन से समाज ने सिखाया है? जिंदगी अक्सर ऑटो पायलट मोड में चलती रहती है। हम सोचते तो हैं, लेकिन वह सोच असली नहीं होती। वह हमारे बचपन के अनुभवों से, समाज के नियमों से और दूसरों की अपेक्षाओं से बनी होती है। हमें लगता है कि हम अपनी सोच से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में हम बस पुराने पैटर्न दोहरा रहे होते हैं। जैसे किसी ने बचपन में कहा, तू तो बड़ा इमोशनल है, फैसले लेना तेरे बस का नहीं। अब चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपकी सोच उसी लेबल के नीचे काम करती है। और जब जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो पाता, तो वजह बाहर नहीं होती, बल्कि अंदर होती है, आपके सोचने के तरीके में। आपकी सोच वह कहानी है जिसे आपने इतना बार सुना है कि आपने उसे सच मान लिया है। जरा सोचिए, हर बार कोई नया आइडिया आता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? मुश्किल है, टाइम नहीं है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। ये वही सोच है जो आपको रोक रही है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आपका दिमाग एक पुरानी स्क्रिप्ट चला रहा होता है, जो स्कूल, घर या किसी टूटे हुए रिश्ते ने लिखी थी। हर बार वही शंका, वही बहाने और वही असफलताएं। सोचिए, क्या यह वही जिंदगी है जो आप चाहते थे? या आप अब भी उस फ्रेम में जी रहे हैं जो किसी और ने आपके लिए तय किया? हमारी सोच अक्सर बहुत सीमित होती है। हम समझते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सच है, लेकिन असली सच उससे कहीं बड़ा होता है। जैसे एक कैदी जो सालों तक अंधेरे में रहा हो, पहली बार रोशनी देखता है तो डर जाता है, क्योंकि उसकी आंखें उस रोशनी की आदत नहीं होती। वही हालात हमारी भी होती हैं। जब आपकी सोच सिर्फ एक संकीर्ण क्षेत्र में रही हो, तो नया आइडिया एक झटका लगता है। आप तुरंत उसे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वह आपके कंफर्ट जोन को तोड़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सच है, आपकी सोच कभी कभी झूठ भी बोलती है। वह कहती है आप अकेले हो, जबकि आप अकेले नहीं हैं। वह कहती है आप कमजोर हो, जबकि आपने कई बार मुश्किलें पार की हैं। वह कहती है आप नहीं कर सकते, जबकि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यह है, आपकी सोच आउटडेटेड हो चुकी है। जैसे पुराना सॉफ्टवेयर बग्स से भरा होता है, वैसे ही आपकी सोच में गड़बड़ियां हैं। जब तक आप उसे अपडेट नहीं करते, जीवन में गलतियां आती रहेंगी, चाहे वह रिश्ते हों, करियर हो या आत्मविश्वास। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच की प्रोग्रामिंग को देखने और बदलने के लिए? आजादी तब मिलती है जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप हर सोच को फिल्टर करते हैं। क्या यह सच में मेरा विचार है, या यह कंडीशनिंग का हिस्सा है? आपका दिमाग एक सुपर मशीन है, लेकिन अभी वह पुराने नक्शे के अनुसार काम कर रहा है। उसे एक नए नक्शे की जरूरत है, जिसमें आपके सपने हों, आपकी स्पष्टता हो और सबसे जरूरी, आपका सच हो। अब वक्त आ गया है उस आवाज को बंद करने का जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, और उसकी जगह एक नई आवाज जगाने का, मैं कर सकता हूं। क्योंकि आपकी सोच ही आपके भविष्य की नींव है, और अगर नींव कमजोर हो, तो इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकती। तो इस अध्याय के अंत में एक प्रतिबद्धता कीजिए, आप अपनी हर सोच को सवाल के घेरे में लाएंगे। आप अंधविश्वास नहीं करेंगे, बल्कि सचेत रूप से सोचेंगे। आप वही सोच चुनेंगे जो आपको बढ़ाए, न कि रोके। क्योंकि असली बदलाव दुनिया में नहीं, आपके सोचने के तरीके में होता है। चैप्टर 3, 4 सोचने के शैली। क्या आपने कभी देखा है कि एक ही स्थिति में 4 लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं? किसी को तुरंत डर लगता है, कोई बिना सोचे फैसला कर लेता है, कोई लंबे समय तक विश्लेषण करता रहता है, और कोई बिना किसी योजना के बस कुछ भी कर गुजरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोच सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि यह हमारी पूरी व्यक्तित्व का दिशा निर्धारण करती है।
जब तक हम अपने सोचने के तरीके को नहीं समझते, तब तक हम खुद को भी समझ नहीं पाते। सोचिए, चार दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिलता है, जोखिम भरा है, लेकिन सफलता मिले तो जिंदगी बदल सकती है। पहला दोस्त तुरंत कह देता है, यार बहुत रिस्क है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा कहता है, चलो करते हैं, लाइफ बदल सकती है। तीसरा कहता है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, पहले डेटा चेक करता हूं। और चौथा कहता है, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो कर रहा हूं। ये चार अलग अलग सोचने के तरीके हैं, इमोशनल, लॉजिकल, विजनरी और इम्पल्सिव। हर व्यक्ति का एक डिफॉल्ट थिंकिंग स्टाइल होता है। कोई पहले महसूस करता है, फिर सोचता है। कोई सिर्फ तथ्यों और डेटा में विश्वास करता है। कोई भविष्य की दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करता है और कोई तुरंत बिना सोचे कार्रवाई कर लेता है। अगर आप अपना डिफॉल्ट थिंकिंग स्टाइल समझ जाएं, तो आप जीवन में स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकते हैं। आप पहचान पाएंगे कि आप कहां ज्यादा सोचने लगते हैं, कहां बिना सोचे भरोसा कर लेते हैं, कहां अनावश्यक डर जाते हैं या कहां बिना योजना के कूद पड़ते हैं। इन सोचने के तरीकों को समझना ऐसा है जैसे आपके दिमाग के चश्मे को पहली बार साफ करना। दुनिया वही है, लेकिन नजर और समझ बिल्कुल अलग हो जाती है। आपका ताकत और कमजोरी दोनों इन्हीं स्टाइल्स में छिपा होता है। बहुत बार हम अपनी सोच को दूसरों के सोचने के नजरिए से जज करने लगते हैं। एक इमोशनल थिंकर को लगता है कि लॉजिकल लोग हार्टलेस होते हैं, लेकिन असल में दोनों का नजरिया अलग है। और जब तक यह समझ नहीं आता, हम अपने आप से और दूसरों से टकराव में रहते हैं। अब खुद से पूछिए, आप किस तरह के थिंकर हैं? क्या आप हमेशा फीलिंग्स से आगे बढ़ते हैं? क्या आपको डेटा और तथ्यों पर ज्यादा भरोसा है? क्या आप हर चीज का बड़ा विजन देखते हैं या आप बस तुरंत एक्शन ले लेते हैं? याद रखिए, कोई भी थिंकिंग स्टाइल गलत नहीं होता, लेकिन अपने स्टाइल से अनजान होकर जीना सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। लोग अपनी सोच को ही अपनी पहचान मान लेते हैं और जब कोई उनकी सोच पर सवाल उठाता है, तो लगता है जैसे उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर सवाल उठ गया हो। लेकिन सोच एक ऐसी चीज है जिसे विकसित किया जा सकता है, बदला जा सकता है और सुधारा जा सकता है। जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला किस नजरिए से सोचता है, तो आप उससे बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं, रिश्ते बेहतर बनते हैं और सबसे जरूरी, आप अपने आप से भी ज्यादा ईमानदार हो जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आपकी सोच इम्पल्सिव है, तो आप रुकना सीखते हैं। जानते हैं कि आप ओवरथिंक करते हैं, तो आप छोड़ना सीखते हैं। जब आप समझते हैं कि आप सिर्फ सपना देखते हैं, तो आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। और जब आप महसूस करते हैं कि आप इमोशनल ड्राइव से फैसले लेते हैं, तो आप स्पष्टता से सोचना शुरू करते हैं। जिंदगी तभी बदलती है जब हम अपनी सोच को समझने लगते हैं। जो चीजें हमें अब तक रोक रही थीं, शायद वो दुनिया नहीं थी, बल्कि हमारी सोच का वो अदृश्य पैटर्न था। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने सोचने के तरीके को डिकोड करने के लिए? क्योंकि एक बार अगर आपने अपना थिंकिंग स्टाइल समझ लिया, तो आप अपने दिमाग के आर्किटेक्ट बन जाते हैं और वहीं से शुरू होता है एक नया जीवन। चौथी कैप्टर, अपने कोर बिलीव्स को उजागर करें। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर एक सोच, हर फैसला और हर डर किसी ऐसी चीज से जुड़ा होता है जो शायद आपको खुद भी याद ना हो? यह हैं आपके कोर बिलीव्स, यानी वे गहरे विश्वास जो आपने बचपन में बनाए थे। जब आप छोटे थे, तब कोई बात, कोई झूठ, कोई तिरछास या कोई हार आपको अंदर से यह महसूस करवा गया कि मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, दुनिया खतरनाक है या प्यार करना ही नुकसान है। और दुख की बात यह है कि ये बिलीफ्स इतने गहरे हो जाते हैं कि हम खुद भी नहीं समझ पाते कि ये हमारी जिंदगी चला रहे हैं। सोचिए, अगर कंप्यूटर में वायर्स हो और हम सिर्फ स्क्रीन साफ करते रहें, तो क्या सिस्टम ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हम बाहर से अपने आप को ठीक दिखाते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, अफर्मेशन करते हैं, लेकिन अंदर के कोर बिलीफ्स को एड्रेस नहीं करते, जो हमारी तरक्की को रोक देते हैं। कोर बिलीफ्स को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि ये हमारी पहचान बन चुके होते हैं। आप सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन असल में आपको ऐसा बनाया गया है। बचपन में कोई मजाक में कह गया, तू बहुत स्लो है, और वह बात आपके आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। जब आप बड़े कदम लेने जाते हैं,
तो आपका सबकॉन्शियस आपसे कहता है, तू स्लो है, तू नहीं कर सकता। कोई ब्रेकअप हुआ, किसी ने रिजेक्ट किया और आपके अंदर यह बिलीफ बन गया कि मैं लवेबल नहीं हूं। जब कोई प्यार भी करता है तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते और खुद को सपोर्ट करते हैं। हर कोर बिलीफ एक अनजानी जंजीर की तरह होता है। आप आजाद दिखते हैं पर बंधे होते हैं अपने पुराने अनुभवों से, उन बातों से जो कभी आपके सच नहीं थे पर आपके बन गए। अब सवाल है, क्या इन बिलीफ्स को बदला जा सकता है? बिल्कुल, पर पहले आपको उन्हें पहचानना होगा। अपने आप से पूछिए, मैं खुद के बारे में क्या मानता हूं? क्या मैं अपने आप को काबिल मानता हूं? क्या मुझे लगता है कि मैं सफलता के लायक हूं? क्या मुझे भरोसा है कि लोग मुझसे सच्चा रिश्ता चाहते हैं? अगर इन सवालों के जवाब में डर, शक या छुपी आवाज आती है, तो समझिए कोई कोर बिलीफ आपको पकड़ कर बैठा है। याद रहे, ये बिलीफ्स सच नहीं होते, बस नजरिए होते हैं। जैसे एक बच्चा अंधेरे से डरकर उसे भूत समझ बैठा हो। अब वक्त है इन बिलीफ्स को बदलने का। जब आप अपने कोर बिलीफ्स को समझ लेंगे, तो आप अपने आप को पहली बार आजाद करना शुरू करेंगे। आप उन फैसलों को छोड़ देंगे जो सिर्फ डर से लिए गए थे और उन रिश्तों को छोड़ देंगे जो दर्द की आदत से जुड़े थे। सबसे बड़ी बात, आप खुद को एक नई नजर से देखना शुरू करेंगे। कोर बिलीफ्स को बदलना आसान नहीं, लेकिन बहुत जरूरी काम है। आप अफर्मेशन से शुरू कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने डर का सामना कर सकते हैं। जब भी पुरानी आवाज बोले, तू कमजोर है, तो धीरे से कहें, ये मेरा बिलीफ है, मैं इसे बदल रहा हूं। जब भी आप अपने आप को पीछे खींचता पाए, याद रखिए, शायद वह आप नहीं, बल्कि आपका पुराना बिलीफ है जो कह रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगली बार जब आप अपने आप से कहें, मैं ऐसा ही हूं, तो रुक कर पूछिए, क्या मैं वास्तव में ऐसा हूं या मुझे किसी और ने ऐसा बना दिया? आपका असली रूप, आपकी सच्ची शक्ति और आपके असली विचार तभी खुलेंगे जब आप उन अनजानी जंजीरों को देख लेंगे। जो दिखाई नहीं देता, वही सबसे ज्यादा बांधता है। अब समय है उन परतों को हटाने का, अपने असली आप को जानने का, जो कोर बिलीफ्स से नहीं, बल्कि कोर सच्चाई से बना है। चैप्टर 5, कैसे आप अपने दिमाग को फिर से तैयार कर सकते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, और यह कोई जादू या तिलिस्म भी नहीं है। यह बिल्कुल असली है, इतना असली कि आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। आपका दिमाग कोई पत्थर की सिलाई नहीं जो हमेशा एक जैसा रहेगा। यह एक जिंदा, फ्लेक्सिबल और लगातार बदलने वाली मशीन है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इसे पुराने पैटर्न में जकड़ कर रखते हैं। डर, आदतें, नकारात्मक सोच और बेकार की प्रतिक्रियाएं, यह सब उस वायरिंग का नतीजा है जो हमारे दिमाग में सालों से बनी आ रही है। अब सवाल यह है, क्या इस वायरिंग को बदला जा सकता है? जवाब है, बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि यह वायरिंग कैसे बनी। सोचिए, अगर आप बचपन से सुनते आए कि तू किसी काम का नहीं है, ज्यादा मत सोच, तुझसे नहीं होगा, जो है उसमें खुश रह, तो आपका दिमाग उस नकारात्मक सोच की मजबूत राहें बना लेता है और फिर जिंदगी भर वही पुरानी राहों पर चलने लगता है। आप कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग वही पुराना रास्ता दिखाता है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक थिंकिंग लूप्स। यहीं से शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण यात्रा, अपने दिमाग को दोबारा डिजाइन करने की, यानी रिवायरिंग योर ब्रेन की प्रक्रिया। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने फेलियर्स के बारे में सोचे, तो उसका दिमाग कैसा पैटर्न बनाएगा। लेकिन अगर कोई रोज सुबह उठकर खुद से कहे, मैं कैपेबल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग नए रास्ते बनाने लगेगा। यह रिवायरिंग एक दिन का काम नहीं है, बल्कि रोजाना की प्रैक्टिस है, जैसे जिम जाना। हर बार जब आप किसी चुनौती को डर के बजाय हिम्मत से फेस करते हैं, हर बार जब आप फेलियर को गिल्ट की जगह लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, हर बार जब आप नकारात्मक सोच को आने से पहले पकड़कर उसे बदल देते हैं, तो आपके दिमाग में नई वायरिंग बन रही होती है। अब एक उदाहरण सोचिए, एक सूखी और टूटी हुई जमीन जिसमें कुछ भी नहीं उगता। अगर आप रोज उसमें पानी डालें, थोड़ी खाद मिले और सूरज की रोशनी मिले, तो कुछ दिनों बाद वहां हरियाली उगाएगी। बिल्कुल वैसे ही आपका दिमाग भी एक जमीन की तरह है। अगर उसमें नफरत, डर और इनसिक्योरिटी के बीज पड़े हैं, तो उन्हें निकालिए
और उनकी जगह भरोसा, स्पष्टता और उम्मीद के नए बीज बोइए। ये रिवायरिंग का रास्ता कभी कभी दर्दनाक भी हो सकता है। पुरानी सोच से बाहर निकलना ऐसा होता है जैसे आप एक अंधेरे कमरे से बाहर आ रहे हों, जहां कई सालों से अंधेरा था। शुरुआत में बाहर की रोशनी थोड़ी तेज लग सकती है, लेकिन वही असली आजादी है। कई बार रिवायरिंग के दौरान आपको खुद पर शक होगा। लगेगा कि यह सब फेक लग रहा है, कैसे मैं बदल सकता हूं? क्या ये अफर्मेशन वाकई काम करते हैं? लेकिन आपको विश्वास रखना होगा। आपका दिमाग भी एक बच्चा है। उसे नई भाषा, नई सोच और नया विश्वास सीखने में वक्त लगता है। आप विजुअलाइजेशन से मदद ले सकते हैं। हर दिन 5 मिनट बैठकर खुद को उस रूप में देखिए जो आप बनना चाहते हैं। कॉन्फिडेंट, क्लियर, फोकस्ड, सक्सेसफुल। यह तस्वीर बार बार आपके सबकॉन्शियस में जाकर बस जाएगी और धीरे धीरे वह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आपकी हकीकत बन जाएगी। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वह बस उसी भाषा को दोहराता है जो आपने उसे सिखाई है। अब समय आ गया है कि उसे नई भाषा सिखाएं। तो आज से शुरू कीजिए, छोटे छोटे कदम से, नई सोच से, पॉजिटिव अफर्मेशन से और हर दिन थोड़ी अवेयरनेस से। क्योंकि रीवायरिंग कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। और यह हर उस व्यक्ति के लिए मुमकिन है जो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। याद रखिए, आपका दिमाग वैसा ही बनेगा जैसे आप उसे रोज बनाना सिखाएंगे। और जब आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल लेंगे, तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। चैप्टर 6, हाउ टू ओवरकम कॉग्निटिव बायसेस। बायसेस क्या होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सच है, लेकिन बाद में पता चला कि आप गलत थे? यह इंसानी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल है। हम सोचते हैं कि हमारी सोच बिल्कुल क्लियर है, पर असल में वह धुंधली होती है। हम मानना चाहते हैं कि जो निर्णय हमने लिया वह सही है, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है कोई पुराना अनुभव, कोई डर या अधूरा परसेप्शन। यही है कॉग्निटिव बायसेस, वो अदृश्य प्रवृत्तियां जो हमारी सोच को चुपके से नियंत्रित करती हैं, बिना हमें पता चले। अब सोचिए, अगर आपकी आंखों पर एक रंगीन चश्मा हो, तो आप जो भी देखेंगे उसमें वही रंग नजर आएगा। आप कहेंगे दुनिया नीली है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह चश्मा आपकी नजर बदल रहा है। कॉग्निटिव बायस भी कुछ ऐसा ही है। आप सोचते हैं कि आप तार्किक सोच रहे हैं, तथ्यों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी परसेप्शंस, आपके शैडोज, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस मिलकर आपकी सोच की छवि को ट्विस्ट कर देते हैं। एक सरल उदाहरण लीजिए। आप किसी से पहली बार मिलते हैं, उसने आपके साथ थोड़ा रूड बिहेव किया। अब आपके दिमाग में उस इंसान के लिए एक एरोगेंट टैग लग जाता है। अगली बार जब आप उससे मिलेंगे, आप उसी बायस के साथ उसको जज करेंगे। हो सकता है उस दिन वह किसी स्ट्रेस में हो, लेकिन आप सच्चाई नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी सोच ने पहले ही निर्णय ले लिया होता है। यही होता है बायस, जो छुपकर सोच में घुस जाता है और उसे मोड़ देता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले, करियर, रिश्ते, भविष्य, इन्हीं डिस्टॉर्टेड लेंसेज से ले रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि आप सही हो, पर असल में आप एक इल्यूजन में हो। सबसे खतरनाक बायस होता है कॉन्फर्मेशन बायस, जिसमें हम वही चीजें देखते हैं जो हमारी पहले से मौजूद सोच को कंफर्म करती हैं, और बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप मान गए कि दुनिया मुश्किल है, तो आप हर जगह सिर्फ मुश्किलें ही नोटिस करेंगे और मौके आपकी आंखों के सामने होते हुए भी गायब हो जाएंगे। एक और होता है नेगेटिविटी बायस, जहां हम पॉजिटिव चीजों को इग्नोर कर देते हैं और नेगेटिव बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। किसी ने आपकी तारीफ में 10 बातें कही, लेकिन एक बार हल्का सा क्रिटिसिज्म मिला तो आप उसे दिल से लगा लेते हैं और खुद से कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इन बायसेस को ओवरकम करने का पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप पहली बार सोचते हैं कि शायद मेरी सोच 100% साफ नहीं है, तभी एक खिड़की खुलती है। तभी आपके अंदर वह साहस आता है कि आप अपनी सोच को चैलेंज कर सकें। आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या यह मेरा सच है या मेरा बायस? क्या मैं वाकई इस इंसान को जानता हूं, या मैंने सिर्फ एक घटना से जजमेंट बना लिया? क्या मेरी सोच डर आधारित है या स्पष्टता आधारित? यह सवाल डिस्कम्फर्ट लाते हैं, क्योंकि ईगो को पसंद नहीं होता कि कोई कहे तू गलत है। लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है, जहां आप ईगो से बाहर निकलते हैं।
एक प्रैक्टिकल तरीका है कि आप अपनी सोच का एक पॉज बटन बना लें। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, गुस्सा, जलन, डर या घमंड, तो तुरंत रिएक्ट करने की जगह खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं या सिर्फ अपने बायस की नजर से? आप मेडिटेशन, जर्नलिंग या भरोसेमंद लोगों से फीडबैक लेकर अपनी सोच का मिरर देख सकते हैं। और जब भी आप बायस को पकड़ लेते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा और मुक्त कर लेते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव बायस वह अदृश्य जाल है जिसमें फंसकर हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, बिना समझे कि हम किसके नियंत्रण में हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लें। बायसेस को पहचानिए, उन्हें चैलेंज कीजिए और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठिए, क्योंकि क्लैरिटी का असली रास्ता वहीं से शुरू होता है, जब आप खुद से सच्चाई देखने का साहस रखते हैं, चाहे वह अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। जितनी आपकी सोच क्लियर होगी, उतनी ही आपकी जिंदगी मजबूत होगी। तो आइए, आज से हम न सिर्फ सोचें, बल्कि साफ सोचें, अवेयर होकर, ईमानदारी से और खुद से पूरी सच्चाई के साथ। चैप्टर 7, कैसे पहली नजर की सोच का उपयोग करना है। दुनिया हमें यही सिखाती है कि जैसे सब करते हैं वैसे ही करो, उसी रास्ते पर चलो, वही सोचो, वही दोहराओ, तभी तुम सही हो। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं, वे इस भीड़ से अलग सोचते हैं। वे फर्स्ट प्रिंसिपल्स से सोचते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को उसके मूल तत्वों तक तोड़ देना और फिर वहां से दोबारा शुरू करना। आपने लेगो देखा है? हर कॉम्प्लेक्स चीज, एक महल, एक कार, एक रोबोट, वे सब छोटे छोटे ब्लॉक से बनी होती हैं। वैसे ही जिंदगी की हर कॉम्प्लेक्स समस्या भी कुछ बेसिक ब्लॉक्स से बनी होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग वही तरीका है जिसमें हम किसी भी चीज को उन बेसिक ब्लॉक्स तक तोड़कर समझते हैं और फिर कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखा। अब सवाल उठता है, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमने ज्यादातर डिसीजंस असम्पशंस पर बनाना सीख लिया है। हम क्यों नहीं पूछते क्यों? हम मान लेते हैं जो चल रहा है वही सही है। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत कम है, मार्केटिंग बहुत महंगी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप यह सब सुनते हैं और हार मान लेते हैं, बिना यह पूछे कि क्या यह सब बातें सच में यूनिवर्सल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर इनमें नहीं रुकता। वह पूछता है, मार्जिन कम होना जरूरी है क्या? क्या मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो कम लागत में उच्च मूल्य दे? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो बाकी सब ने कभी सोचा ही नहीं? फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का सबसे बड़ा हथियार है गहराई से सवाल करना। और यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमें कंफर्ट पसंद होता है। हमें वही आंसर्स पसंद आते हैं जो तुरंत मिल जाएं। लेकिन जो सोचने की हिम्मत करता है, वह वही देखता है जो कोई और नहीं देख पाता। अब अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। क्या आपने भी कुछ ऐसी बातें मान रखी हैं जो आपने कभी चेक नहीं की? जैसे, मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं लीडर नहीं बन सकता। मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं सक्सेस नहीं पा सकता। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब कल्पना कीजिए कि आप इन सब बिलीव्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से देखने लगते हैं। आप पूछते हैं, क्या लीडर बनने के लिए एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है? क्या सक्सेस का रास्ता सिर्फ डिग्री से गुजरता है? क्या अच्छी अंग्रेजी ही नॉलेज और कैपेबिलिटी का पैमाना है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप को उन अदृश्य चेन से आजाद करना शुरू कर देते हैं जो आपको सालों से जकड़े हुए थी। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत नहीं देता, बल्कि नई रियलिटीज क्रिएट करने की ताकत देता है। आप एक नई राह बना सकते हैं जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस सोच को अपनाने के लिए एक चीज जरूरी है, धैर्य। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल्स से सोचने में वक्त लगता है। आपको चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं और बार बार अपने ही आंसर्स को तोड़कर देखना पड़ता है। यह थकान भी लग सकती है, लेकिन यहीं से क्लैरिटी जन्म लेती है। जब आप किसी भी विषय को उसकी जड़ तक ले जाते हैं, तब आपको सिर्फ जवाब नहीं मिलते, बल्कि ऐसी समझ मिलती है जो दूसरों के पास नहीं होती। इसलिए जो लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स के साथ सोचते हैं, वही गेम चेंजर बनते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको कोई मुश्किल सवाल दे, तो बिना घबराए, बिना पुराने आंसर्स दोहराए, पूछिए,
क्यों? हर लेयर हटाइए, हर असम्पशन तोड़िए और तब तक सवाल करते रहिए जब तक आप उसके कोर तक न पहुंच जाएं, क्योंकि वहीं से निकलता है वह नया रास्ता जो पहले किसी ने नहीं देखा। और याद रखिए, दुनिया उन्हीं की होती है जो सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद से सोचते हैं। मतलब यह है कि हम अपनी सोच को वैसे ही चलने न दें जैसे सब सोचते हैं, बल्कि शुरू करें वैसे सोचने जैसा कोई सोचता ही नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कोई तकनीक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा नजरिया जो आपकी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन उससे पहले आपकी सोच बदलनी पड़ती है। जब आप असम्पशन से ऊपर उठते हैं, जब आप पुराने जवाब को छोड़कर नए सवाल पूछते हैं, तभी आपकी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस एक नई ऊंचाई छू पाती है। दुनिया में बदलाव लाने वाले लोग अलग से नहीं पैदा होते, वे बस दुनिया को देखने का एक नया चश्मा पहनते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का चश्मा। तो अगली बार जब कोई कहे यह इम्पॉसिबल है, आप मुस्कुराकर पूछो क्यों, और फिर अपनी सोच की गहराई से जवाब ढूंढो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही गहराई से सोचने वाली किताबों के समरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल ऑडियो वाइब पर, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम अपनी सोच बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।